शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रेडिकल कोचिंग क्लासेज। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम चैप्टर 3 जो कि हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स का, उसके आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आता है सबसे पहले नोटिफिकेशन से आपको पता चले। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं कि रिलेशन जो होता है जीरोस और कोएफिशिएंट्स में वो होता कैसे है, क्या होता है, हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, वो चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि जीरोस क्या होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं और उस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ये चीज हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो मैं अगर बात करूं जीरोस की, तो मैंने पिछले वीडियो में ये बताया कि पॉलिनोमियल हमारे पास ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें कम से कम क्या हो, एक वेरिएबल हो, जिसमें कम से कम क्या हो, एक वेरिएबल हो। ठीक है, अब हमारे पास वो वेरिएबल है, मान लो x। वो वेरिएबल क्या है, x है। अब हमें क्या करना है, उस वेरिएबल की जगह x की जगह पर एक कांस्टेंट पुट करना है, एक वैल्यू पुट करनी है कि मान लो हमने उसमें 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, -1 -2 कुछ भी, हमें उस x की वैल्यू पुट करनी है और x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। x की एक ऐसी वैल्यू जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उस x की वैल्यू को ही, उस x की वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, 0 बोला जाता है। उस x की वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, 0 बोला जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि हमारे पास एक एग्जांपल है x + 3। ठीक है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x + 3। हमें क्या करना है, इस वेरिएबल x की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे ये पूरा क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू मान लो मैंने -3 पुट की। क्या पुट कर दी मैंने, -3 पुट कर दी। तो जब मैं इसमें -3 वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास ये हो जाएगा, पॉलिनोमियल को f(x) से डिनोट किया जाता है। x यहां हमारे पास वेरिएबल है, ये वेरिएबल चेंज भी हो सकता है, ध्यान रखना। यहां x की जगह y भी आ सकता है, t भी आ सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। हम इसको f फंक्शन f होता है, f मींस फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो यहां हमने x की वैल्यू कितनी पुट की, -3 पुट की, तो x की जगह -3 हमने ले लिया। और यहां भी हम x की जगह क्या रखेंगे, -3 रखेंगे और ये हो जाएगा +3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। -3 + 3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब हमारे पास जब हमने x की वैल्यू -3 पुट की तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसीलिए हम इस -3 को क्या बोलेंगे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इसको क्या बोला जाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसी वैल्यू को क्या बोला जाता है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब आपको एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की कितनी वैल्यूज हो सकती है, उस वेरिएबल की कितनी वैल्यूज हो सकती है जिससे वो पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो वो कैसे पता करें हम, तो उसके लिए हमारे पास, हमने पीछे वीडियो में एक चीज पढ़ी थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा था हमने, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही 0 होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, तो उसका
ये जैसे हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ इस वेरिएबल की केवल एक ही ऐसी वैल्यू है जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे हमारे पास हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो। तो हमने मान लो एक एग्जांपल और लिया, जैसे हमारे पास fx इक्वल्स टू है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमने एक एग्जांपल और लिया पॉलिनोमियल का, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री भी क्या होगी, 2 होगी। और अगर डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, 2 होंगे। मतलब x की दो वैल्यूज होंगी, x की कितनी वैल्यू होंगी, 2 वैल्यू होगी, जिसको पुट करने पर हमारे पास पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां जैसे मान लो हमने क्या किया, x की वैल्यू एक तो -2 पुट की, x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, -2 पुट कर दी। करके देखते हैं एक बार, f x की जगह हमें -2 लेना है, तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर। ध्यान से देखिए, x की जगह मैंने -2 लिया, प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 प्लस 6। -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस 5 टू जा 10 प्लस 6 इक्वल्स टू, देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पॉलिनोमियल की 0 वैल्यू आ गई। इसलिए हम इस -2 को, जो x की वैल्यू हमने पुट की है -2, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका 0 बोलेंगे। जैसे हमने इस पॉलिनोमियल की एक वैल्यू और पुट की -3, क्या -3 से भी ये 0 आता है, तो हमने f की वैल्यू, x की वैल्यू -3 पुट की, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, सॉरी x की जगह हमने -3 लिया, 5 मल्टीप्लाई -3 प्लस 6, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6। ध्यान से देखिए, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 0। तो यहां भी हमारे पास x की वैल्यू -3 पुट करने पर वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसलिए हम इस -3 को भी क्या बोलेंगे, इसका पॉलिनोमियल का 0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसका 0। तो देखिए यहां पर हमारे पास x की दो वैल्यूज है, एक तो -2 है और दूसरी -3 है। इन दोनों वैल्यूज के अलावा यहां x की कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, कोई भी, अगर हम -2 और -3 के अलावा इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉलिनोमियल में हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो उससे इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। यहां हमारे पास केवल दो वैल्यूज हैं, एक -2 है, एक -3 है, जो कि ये दोनों फिक्स हो गए, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये हमारे पास क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी, इसलिए इसके 0 भी कितने हो गए, 2 हो गए। इसके 0 भी कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे कोएफिशिएंट्स के बारे में, कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, जीरोस के बारे में उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, समझ में आया होगा थोड़ा सा। और अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं एक दूसरा वीडियो और अपलोड करूंगा और अच्छे से उसको समझाने की आपको कोशिश करूंगा। और हो सके तो आप एक बार वीडियो को पीछे कीजिए, बैक कीजिए और दोबारा उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं दोबारा वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कोएफिशिएंट्स, कि हमारे पास कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमारे पास होता क्या है, मैंने पीछे भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी वेरिएबल के साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। किसी भी वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, उसी कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट बोला जाता है। किसी भी वेरिएबल के साथ, ध्यान रखना हमेशा वेरिएबल साथ में होना चाहिए, अगर वेरिएबल नहीं है तो उसको हम कोएफिशिएंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल के साथ हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसको क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10। यहां मैंने एक एग्जांपल लिया
की इक्वेशन का, तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए, सबसे पहला हमारे पास है एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर 2 हो रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे 2 इसका क्या है कोफिशिएंट है, ठीक है। दूसरा वेरिएबल हमारे पास x है और इस x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -5, इस x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -5, इसलिए हम बोलेंगे कि -5 भी इसका क्या है कोफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस tan की बात करें तो क्या tan के साथ कोई वेरिएबल है, क्या यहाँ tan के साथ कोई वेरिएबल है, नहीं, यहाँ tan के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इसको कोफिशिएंट नहीं बोल सकते, ये हमारे पास होगा कांस्टेंट, क्या होगा हमारे पास ये कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट बोलेंगे। ध्यान रखना जो वेरिएबल के साथ नंबर है उसको कोफिशिएंट बोला जाता है और जो हमारे पास नंबर अकेला है उसके साथ अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो उसको क्या बोला जाता है कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने पीछे बताया जीरोस और इन कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखना है, क्या हमारे जो जीरोस और कोफिशिएंट उनके बीच में कोई रिलेशन होता है, उसी के बारे में हम वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे दोनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करें हमारे आरबीएससी राजस्थान बोर्ड क्लास 10 की सिलेबस की पॉलिनोमियल की, तो उसमें हमारे पास केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए दे रखा है, किसके लिए है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax² + bx + c। अब यहां मैंने अभी पीछे बताया कि x² के साथ a मल्टीप्लाई में है तो a इसका कोफिशिएंट हो गया, x के साथ b मल्टीप्लाई है तो b इसका कोफिशिएंट हो गया, और c के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है इसलिए हम c को क्या बोलेंगे कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो बताइए हमारे पास इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरोस कितने होंगे 2 क्यों, क्योंकि हमारे पास इसकी डिग्री 2 है इसलिए इसके जीरोस भी कितने होंगे 2 होंगे। तो मान लिया हमारे पास लेट जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल fx आर अल्फा एंड बीटा। हमने इस पॉलिनोमियल fx के जीरोस क्या मान लिए अल्फा और बीटा मान लिए। जीरोस मतलब x की ऐसी दो वैल्यू जिनको पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, तो हमने उसका कोई नंबर नहीं मान ली, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल चेंज होता है तो वो नंबर भी चेंज होते रहते हैं, जीरोस भी चेंज होते रहते हैं, इसलिए हमने उनको क्या मान लिया, एक अल्फा मान लिया, दूसरा बीटा मान लिया, क्या माने हमने जीरोस मान लिया, ठीक है। अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि अगर हमें x की वैल्यू दे रखी है तो हम उससे इसका फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, फैक्टर। कैसे फाइंड करते हैं, देखिए ax² + bx + c ये जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखिए। अभी मैंने बताया ये जो अल्फा है ये इसका जीरो है, जीरो मतलब हम इसको किसकी वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है। अगर ये प्लस अल्फा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब x - अल्फा। सिमिलरली हमारे पास ये भी इसका जीरो है, मतलब ये भी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ये भी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, इसलिए ये भी इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया x - बीटा। अब हमें करना क्या है, पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
मल्टीप्लाई किया x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब होता क्या है, हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म अगर कॉमन होती है तो हम क्या करते हैं, इसमें एक कांस्टेंट ले लेते हैं k, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कॉमन आता है तो कॉमन आने के बाद में हमने इसको क्या मान लिया, k मान लिया। तो हमारे पास ये जब सॉल्व किया जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू, यहां जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। क्या होगा हमारे पास, ये सॉल्व हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां से हमें पता चला कि ये तो कोफिशिएंट थे a b c और यहां हमारे पास ये जीरोस है। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट के और जीरोस के बीच में रिलेशन आ जाएगा। बस वही चीज हमें यहां पर देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा हमारे पास, ये अल्फा प्लस बीटा, मतलब कोई चीज प्लस होती है तो हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ अल्फा बीटा को हमने क्या माना था, जीरो माना था, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। इसको क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या आ जाता है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। और हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा बाहर लेना होता है, कॉमन लेना होता है, और अगर हम कोई चीज कॉमन लेते हैं तो उसका क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। दूसरा हम देखते हैं, हमारे पास दूसरा क्या है, रिलेशन अल्फा डॉट बीटा। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट। तो यहां हमारे पास दूसरी चीज आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आ जाएगी दूसरी चीज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिनको हम डिनोट करते हैं अल्फा डॉट बीटा से। और इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है c अपॉन a। c अपॉन a, c को हमने बोला कांस्टेंट टर्म और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं आगे एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोटबुक निकालिए और नोटबुक में इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे, आगे अब हम क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं इसके। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी से है। सबसे पहले इसके क्वेश्चन करने के लिए आपको जो आपने 9th क्लास में भी पढ़े, आपने 8th क्लास में भी पढ़े, 7th में भी पढ़े और 6th में भी पढ़े। 6th से आप पढ़ते आ रहे हैं, 6th 7th 8th 9th, और वही चीज 10th में भी हमें पढ़ रही है। कौन सी चीज, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मेथड पढ़ा होगा आपने एक फैक्टराइज करने का, पॉलिनोमियल्स को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का एक मेथड होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होता है। तो उस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से हमें क्या करना है, यहां इसके जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं एक आपकी बुक से क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो आपका एक 3.1 से पहले जो एग्जांपल 2 है वो मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, एग्जांपल 2, यहां हमारे पास क्वेश्चन में पढ़ देता हूं एक बार।
फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो आप इस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कीजिए और जीरोस फाइंड करने के बाद में उसके कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या कीजिए, रिलेशनशिप बताइए कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। ये हमें पॉलिनोमियल जो दे रखा है, लेट fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के पहले जीरो फाइंड करना है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जीरो फाइंड करना। और जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। कौन सा मेथड यूज में लेना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा था। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 2 जा 6, यहाँ अपने पास क्या आ गया, 3 2 जा 6। अगर x स्क्वायर के साथ कोई नंबर है तो हम उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6 और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मतलब 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6। अब हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में हम क्या करते थे, ये जो बीच वाली टर्म थी, मिडिल टर्म नाम से पता चल रहा, बीच वाली जो टर्म थी, मिडिल टर्म थी, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे। पता है, इस मिडिल टर्म को हम क्या करते थे, दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे। और दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में हम ये देखते हैं कि उन दोनों पार्ट्स का जो सम है वो तो इसके इक्वल आए और उन दोनों पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल आए। ठीक है, दोनों पार्ट्स का सम 5 आना चाहिए, दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट -6 होना चाहिए। तो हमें ऐसे नंबर देखने हैं। ठीक है, तो बताइए कौन कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनका जिनका सम 5 और प्रोडक्ट 6 हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमने 2 और 3 लिया। ठीक है, 2 + 3 5 हो जाएगा और 2 3 जा 6 भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को प्लस लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर ये +6 आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, -6 आएगा। ठीक है, तो हम इसको नहीं ले सकते। मान लो हमने दोनों को माइनस ले लिया तो ये ऐड करने पर -5 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, +5 चाहिए। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है, जैसे मान लो मैंने 6 ले लिया और एक 1 ले लिया। अगर मैं 6 में से 1 को माइनस करूं, अगर 6 में से 1 को माइनस करें तो +5 आएगा, और अगर 6 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आएगा। तो इसलिए हमारे पास इन दोनों के बजाय हम क्या लेंगे, 6 और -1। तो ये हमारे पास इसकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो जाएंगे। कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 6 और -1। तो देखते हैं क्या होगा। यहां हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर, 6 प्लस था तो प्लस हमने लिया, x साथ में लेना है, ध्यान रखना। -1 था तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x -2। अब हमें दो के ग्रुप बनाने हैं और इनमें कॉमन लेना है। तो यहां से हम दो ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ 3x कॉमन आया तो यहाँ बचा x + 2। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता है तो हम 1 कॉमन लेते हैं। जब हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं। तो 1 कॉमन हमने लिया, यहाँ से x बचा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है अपने को, ये दोनों ब्रैकेट क्या होनी चाहिए, सेम। दोनों ब्रैकेट क्या होनी चाहिए, सेम। आगे देखते हैं, पहला ब्रैकेट हमारे पास आया x + 2 और दूसरा ब्रैकेट हमारे पास बनेगा 3x - 1। दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, 3x - 1। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। लेकिन हमें फैक्टर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जीरोस। हमें जीरो चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, नाउ टेकिंग fx = 0, हम इस fx को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो देखिए fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर x + 2 और 3x - 1, इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, दोनों को अलग अलग।
तो यहां से हमने देखा when x plus 2 equals to 0 then x equals to क्या हो जाएगा 2 सॉरी -2 and when 3x minus 1 equals to 0 then x equals to पहले -1 उधर जाके प्लस होगा और 3 डिवाइड में है सॉरी मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास x की दो वैल्यूज हो गई, एक तो -2 हो गई और दूसरा 1/3। एक तो x की वैल्यू -2 हो गई, दूसरा 1/3। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये चीज बताई कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यूज क्या होती है जीरोस। तो यहां हमारे पास दो जीरो आ गए, इस पॉलिनोमियल के दो जीरो आ गए, एक तो -2 और एक 1/3। अगर हम -2 यहां पुट करते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, और अगर हम 1/3 पुट करते हैं तो भी पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। इसलिए हम -2 को और 1/3 को क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरोस बोलेंगे। ठीक है, ये जीरोस हो गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों जीरोस को क्या मानना है, ध्यान रखना, दोनों जीरोस को क्या मानना है, ये अल्फा है और ये बीटा है। पीछे माना अभी हमने, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा हो जाएगा -2 और बीटा हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब होगा रिलेशनशिप। अब क्या बताना है हमें, रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहां से देखिए, नाउ relationship between zeros and coefficients। ठीक है, देखते हैं। पीछे हमने देखा था, सबसे पहला हमारे पास था सम ऑफ जीरोस। सबसे पहले क्या था, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब हमें जीरोस को क्या करना है, ऐड करना है। तो एक तो है -2, दूसरा है 1/3, तो हमने इसको -2 को और 1/3 को क्या कर दिया, सम कर दिया। दोनों जीरोस का क्या करना है, सम करना है। तो यहां से हमारे पास ये हो जाएगा 3 2 6 और +1 -5/3। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये -5/3। अब हमने क्या किया, ये जो सम ऑफ जीरोस है ये हमने डायरेक्ट जीरो से फाइंड कर लिया। जो हमारे पास जीरोस थे कौन से, -2 और 1/3, डायरेक्ट हमने उनका सम कर दिया। अब यही चीज हमें क्या करनी है, इसके कोफिशिएंट से फाइंड करनी है। यही चीज हमें क्या करनी है, कोफिशिएंट से फाइंड करनी है। तो यहां अब हमें देखना है, नाउ सम ऑफ जीरोस बाय कोफिशिएंट, और सम ऑफ जीरोस बाय कोफिशिएंट। पीछे मैंने एक फॉर्मूला बताया, सम ऑफ जीरोस का अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a। क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। ये कोफिशिएंट है, ध्यान रखना। पहले तो हमने डायरेक्ट जीरो को सम किया और ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट से इसके सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, तो -b/a। ध्यान से देखिए, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो यहां हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहां माइनस पहले हमने लगाया और ये 5 अपॉन a की वैल्यू क्या है, 3। तो यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया, सम ऑफ जीरोस। और ध्यान से देखिए, क्या हमारे पास इसके जीरोस से जब हमने सम फाइंड किया और इसके कोफिशिएंट से जब हमने सम फाइंड किया, तो क्या दोनों सेम है। हमने इसके जीरो से सम फाइंड किया, हमने इसके कोफिशिएंट से सम फाइंड किया, तो क्या दोनों सेम है, हाँ सेम है। और अगर दोनों सेम है तो हमारा जो रिलेशनशिप था जीरोस और कोफिशिएंट में वो भी क्या है, सही है। ऐसे ही हमें दूसरा करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -2 × 1/3 मतलब हो गया -2/3। और यही चीज हमें इसके कोफिशिएंट से पता करनी है। तो यहां हमें क्या देखना है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
बाई कोफिशिएंट, जो कि फॉर्मूला होता है C/A। वीडियो को पीछे करके देखना, हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या लिखा था, C/A लिखा था। तो यहां पर ध्यान से देखिए, C की वैल्यू क्या दे रखी है हमने, -2 अपॉन A की वैल्यू क्या दे रखी है, 3। C की वैल्यू क्या है, -2 और A की वैल्यू क्या दे रखी है, 3। तो ये हो जाएगा -2/3। तो ध्यान से देखिए, जब हमने जीरोस को डायरेक्ट प्रोडक्ट किया तब भी हमारे पास -2/3 आ रहा है, और जब हमने कोफिशिएंट से फाइंड किया तब भी -2/3 आ रहा है। तो ये दोनों हमारे पास रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि जब हम जीरोस से सम करते हैं और कोफिशिएंट से सम फाइंड करते हैं तो दोनों सेम आते हैं, और जीरो से प्रोडक्ट और कोफिशिएंट से प्रोडक्ट फाइंड करते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी को हम बोलते हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो और दूर हो जाएगी। ये एग्जांपल 2 था, ठीक है, ये एग्जांपल 2 था, देख लीजिए और लिख लीजिए इसको आसानी से। अब हम एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का करेंगे। देखिए, अगर आपके पास बुक है तो आप एक्सरसाइज 3.1 निकालिए, और 3.1 में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1 इसी टाइप के क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन है, वो 6 क्वेश्चन पूरे इसी टाइप के हैं। उसमें से 1-2 मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें एक टर्म मिसिंग है तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, यहां हमें दे रखा है fx = 4x² + 8x। यहां हमें क्या दे रखा है, 4x² + 8x। अब देखिए, यहां पर पावर 2 है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। यहां हमारे पास कांस्टेंट टर्म है क्या यहां हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, नहीं है, इसलिए हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं कर सकते। यहां कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं कर सकते। इसके फैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत इजी तरीका है। क्या करना है, दोनों में से डायरेक्ट कॉमन ले लिया हमने 4x। क्या कॉमन ले लिया हमने, दोनों में से 4x कॉमन ले लिया। जब इसमें से 4x कॉमन लिया, x यहां बचा, और जब हमने इसमें से 4x कॉमन लिया तो 2 यहां बचा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। कि अगर मैंने यहाँ 4x कॉमन लिया तो मैंने सबसे पहले इस टर्म के अंदर 4x का डिवाइड किया तो केवल क्या बचा, x। जब मैंने 8x में 4x का डिवाइड किया तो क्या बचा, 2। तो यहाँ हमारे पास इसके दो फैक्टर हो गए, कौन कौन से, एक तो आ गया 4x, दूसरा आ गया x + 2। अब हम क्या करेंगे, इनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। नाउ टेकिंग fx = 0, so 4x x + 2 = 0 when सबसे पहले 4x को 0 के इक्वल हमने लिया तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 इधर जाके 0 में डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। एंड when x + 2 = 0 then x = -2। ये हमारे पास इसके जीरोस हो गए, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये दोनों जीरोस हो गए। अब हमें अपना नेक्स्ट वर्क जो है, नेक्स्ट काम जो है वो क्या करना है, अगला काम करना है इसके रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मींस सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो, दोनों को सम किया हमने, 0 प्लस, एक तो 0 था और दूसरा -2 था, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ऐसे ही हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस बाय कोफिशिएंट।
क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट से भी फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमने बताया -b/a। यहाँ हमने कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या बताया था, सम ऑफ जीरोस की कोफिशिएंट -b/a। तो ये हो गया a, ये हो गया b। यहाँ कांस्टेंट टर्म c नहीं है तो उसको हम क्या मानेंगे, 0। तो यहाँ से b की वैल्यू पुट की, क्या हो जाएगा -8/a की वैल्यू हमने पुट की 4। जब डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा -2। तो दोनों सेम हो गए। देखो यहाँ हमने डायरेक्ट जीरो से फाइंड किया सम तो भी -2 है, कोफिशिएंट से फाइंड किया तो भी -2 है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई, तो 0 मल्टीप्लाई -2, 0 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा 0। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाय कोफिशिएंट, इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या फॉर्मूला होता है, c/a। c की वैल्यू क्या है 0/a की वैल्यू क्या है 4। तो 0/4 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डायरेक्टली भी 0 आता है और कोफिशिएंट में भी 0 है। इसलिए हमारा जो रिलेशनशिप था जीरोस का और कोफिशिएंट का वो हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं, एक्सरसाइज 3.1 में करने हैं। ठीक है, आगे जो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे देता हूं। उस हिंट के बेसिस पर आपको ये क्वेश्चंस खुद से करने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है, वो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ देखते हैं। देखिए फोर्थ हमारे पास है x² - 15। फोर्थ है हमारे पास x² - 15। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो अगर आपको पता हो कि यहां हमारे पास a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। a² - 15 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो a² - b² क्या होता है, a + b, a - b। ठीक है, a + b, a - b। अब हमें क्या करना है, इनको 0 के इक्वल पुट करना है, x की वैल्यूज फाइंड करनी है और फिर वो रिलेशनशिप सेटिस्फाई करना है, वेरीफाई करना है। तो आपको ये खुद करना है घर पर, और अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैं पूरा करके आपको बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है x² - √3 + 1x + √3। ठीक है, यहां से सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा √3x माइनस प्लस माइनस, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x + √3। दोनों से हमारे पास कॉमन आएगा x, तो यहां बचेगा x - √3। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है इसलिए 1 कॉमन हो जाएगा। तो ये x + माइनस √3, एक ब्रैकेट हो गया x - √3 और दूसरा ब्रैकेट हो गया x - 1। ठीक है, यहां जब हम x - √3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू √3 हो जाएगी, ये फर्स्ट 0 आ गया। और ऐसे ही जब हम x - 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 हो गई। मतलब हमारे पास अल्फा हो गया √3 और बीटा हो गया 1। अब हमें पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, दोनों का सम, और फिर कोफिशिएंट -b/a से वैल्यूज पुट करनी है। यहां ध्यान रखना a की वैल्यू यहां कुछ नहीं है तो हम a की वैल्यू 1 मानेंगे। ये जो है वो पूरा b की वैल्यू है, माइनस भी साथ में लेना है। b की जो वैल्यू है ये है, माइनस भी साथ में लेना है, और c हमारे पास कांस्टेंट ये है। तो जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे -b/a, तो माइनस फॉर्मूले का अलग है और ये माइनस अलग होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। और यहाँ हमारे पास c और a पॉजिटिव है तो उसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, अब हम करते हैं
कि जब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, जब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, तब हम क्या करते हैं? ठीक है, तो हमें जैसे एक हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 है, एग्जांपल 3 पढ़िए एक बार। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are 1/4 and -1 रेस्पेक्टिवली। कि हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके सम ऑफ जीरोस 1/4 हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 हो। ध्यान रखना, यहां हमें गिवन क्या है, यहां हमें दो चीजें गिवन है, एक तो है सम ऑफ जीरोस जो है 1/4 और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो गिवन है -1। ठीक है, ये है 1/4, ये है -1। हमें इन दोनों की सहायता से पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पहले हमने पॉलिनोमियल से जीरोस फाइंड किए थे, अब हमें जीरोस से क्या फाइंड करना है? पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसके दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो बहुत आसान सा तरीका है, बहुत इजी सा तरीका है, उसमें आपको एक फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। यहां हमें लिखना है वी नो दैट, वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो यहां से देखिए ध्यान से, यहां हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस प्लस हो रहा है मतलब ये सम है, सम ऑफ जीरोस। अल्फा और बीटा को जीरोस हम मानते हैं, तो सम ऑफ जीरोस हमें कितना दे रखा है? 1/4। तो यहां से हमने अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी वो क्या पुट कर दी? 1/4 पुट कर दी, और ये x ऐसे कैसे। ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1/4, और अल्फा डॉट बीटा मतलब होता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें कितना दे रखा है? -1। तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस x/4 प्लस माइनस -1। अब हमें करना क्या होता है? ये जो इसके डिनोमिनेटर में होता है उस डिनोमिनेटर को हटाना है, और इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हमें 4 क्या करना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहां से मैंने 1/4 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? 1/4 कॉमन ले लिया। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x²। यहां से 1/4 माइनस निकल गया तो ये केवल x बचा, और ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? -4। तो हमारा जो पॉलिनोमियल था, हमारा जो पॉलिनोमियल था वो क्या बन गया? हमें केवल इस ब्रैकेट को लेना है 4x² माइनस x माइनस 4, क्योंकि मैंने पीछे भी बताया था ये जो हमारे पास कॉमन लेकर हम इसको बाहर निकालते हैं वो k की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? k की वैल्यू होती है, और ये 0 के साथ उधर चली जाती है और खुद भी क्या हो जाती है? 0। इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? 4x² माइनस x माइनस 4। ये फर्स्ट मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था। ये बहुत आसान मेथड है, आपके बुक में दे नहीं रखा है, लेकिन ऐसी एक फॉर्म बुक में दे रखी है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब हम अगला मेथड जो करेंगे वो आपकी बुक के हिसाब से करेंगे। तो देखिए बुक में क्या दे रखा है। ठीक है, इसको एक बार आप लिख लीजिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन बुक में नहीं है, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए तो वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं आगे। अब देखिए बुक के हिसाब से हमें क्या करना है। सबसे पहले यहां हम जानते हैं वी नो दैट, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन
सम ऑफ जीरोस, जिसको हम मानते हैं अल्फा प्लस बीटा, 1/4 हमें दे रखा है। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि होता है अल्फा डॉट बीटा, वो हमें दे रखा है -1। ठीक है, वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a quadratic polynomial, अगर हम बात करें कोफिशिएंट के हिसाब से, तो कोफिशिएंट के हिसाब से जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ये। और अगर हम जीरोस के हिसाब से बात करें, तो जीरोस के हिसाब से जो पीछे हमने मेथड किया वो था, ये कोफिशिएंट के हिसाब से है, जो कि हमें बुक में दे रखा है। ठीक है, एंड we also know that sum of zeros, now sum of zeros alpha plus beta, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था यहाँ पर -b/a, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था -b/a। तो यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होता है वो -b/a होता है, और हमें सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल दे रखा है 1/4 के, तो यहाँ से हमने इसको किसके इक्वल कर दिया 1/4 के। यहाँ से अगर हम बात करें b की वैल्यू की, तो यहाँ ये माइनस उधर चला जाएगा, a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा -a/4। b की वैल्यू क्या होगी -a/4। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि होता है अल्फा डॉट बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a, और ये हमें किसके इक्वल दे रखा है -1 के इक्वल। इसके इक्वल दे रखा है -1 के इक्वल, a इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -a। यहां से हमें दो काम करने हैं, सम ऑफ जीरो से b की वैल्यू फाइंड करनी है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से c की वैल्यू फाइंड करनी है हमेशा। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, देखिए आगे बहुत इजी है। हमें क्या करना है, इस a की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट लेनी है। मान लिया a की वैल्यू क्या है k, लेट a इक्वल्स टू, हमने कांस्टेंट ले लिया, क्या ले लिया k ले लिया। तो यहां से हम वैल्यूज पुट करते हैं, k अगर हमने इसको वैल्यू पुट की, तो यहां से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -k/4, एंड c की वैल्यू हो जाएगी -k। k क्यों लिया वो भी मैं बताऊंगा आगे आपको, कि b की वैल्यू a की जगह हमने k पुट किया तो -k/4, c की जगह भी हमने a की जगह भी हमने k पुट किया तो c की वैल्यू -k हो गई। अब हमें क्या करना है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में a b और c की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, a b c की वैल्यू पुट करनी है। देखते हैं, तो यहां हो जाएगा हमारे पास, देखिए a की वैल्यू हमने क्या मानी है k, तो ये हो जाएगा kx² प्लस b की वैल्यू है हमारे पास -k/4, एंड प्लस c की वैल्यू है हमारे पास -k। ठीक है, देखिए ध्यान से, तीनों में क्या कॉमन आ गया, k कॉमन आ गया, तो हमने k कॉमन ले लिया। यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया, k, इधर बचा x² प्लस माइनस माइनस 1/4, सॉरी यहाँ x भी आएगा, x -1। ठीक है, ये x भी था, यहाँ पर x नहीं लिया था हमने। अब हमें वही वापस 1/4 कॉमन लेना है, तो 4 नीचे आ जाएगा इसके, ये आ जाएगा k/4, यहाँ 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4x² माइनस x -4। तो हमारा जो पॉलिनोमियल था वो क्या बन गया, 4x² माइनस x -4। मैंने पहले भी बताया था, जो हम कॉमन लेते हैं उसको हटा देते हैं, और जो ब्रैकेट में बचता है वही हमारा पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, यहां हमने k इसीलिए लिया ताकि हमारे पास तीनों टर्म्स में k कॉमन आ जाए, तीनों टर्म्स में k आ जाए कॉमन, इसलिए हमने उसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले लिया और उसको हटा दिया। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया जो हमें चाहिए। तो ये है हमारा जो बुक का मेथड है ना, जो राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखा वो मेथड है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए,
अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो दोबारा बैक कीजिए वीडियो को, दोबारा उसको सुनिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं दोबारा वीडियो उसका अपलोड करूँ। ठीक है, अब हम आगे जो देखेंगे वो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, दो क्वेश्चन और हैं हमारे पास। देखता हूं मैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दो क्वेश्चन बचे हैं, तो उनको हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड दे रखा है सम ऑफ जीरोस √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। सम ऑफ जीरोस है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/3। ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमें इससे क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पीछे हमने क्वेश्चन देखा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। ठीक है, यहां से हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और माइनस सम ऑफ जीरोस -b/a जिसके इक्वल दे रखा है हमें √2 के इक्वल दे रखा है। a इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -√2a। ठीक है, ऐसे ही हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें कितना गिवन है 1/3, तो इसको 1/3 के इक्वल पुट करेंगे, और यहाँ से c की जो वैल्यू होगी वो a इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा a/3। अब आगे हमें क्या करना है, a की वैल्यू किसके इक्वल माननी है, k के इक्वल माननी है। लेट a = k, और हमें a की वैल्यू यहाँ भी पुट करनी है और यहाँ भी पुट करनी है, तो यहाँ से हमारे पास b = हो जाएगा -√2k एंड c = हो जाएगा k/3। ठीक है, अब अगला जो हमारा स्टेप होगा, a b c की जो वैल्यू है वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें पुट करनी है। तो जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट की, a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर k, यहाँ k हो जाएगी x², b की वैल्यू हो जाएगी -√2k, तो -√2k और x, c की वैल्यू हो जाएगी k/3। सब में क्या कॉमन आ रहा है, k कॉमन है, तो हमने k कॉमन लिया। यहां से बचा x² -√2x + 1/3। जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ये कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये k/3 रह जाएगा। ये 3 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x², और ये हो जाएगा 3√2x, और यहाँ बचेगा केवल +1। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो आ गया 3x² - 3√2x + 1। ठीक है, इसी तरीके से हमें सभी क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है 3.1 के, उसमें 5-6 क्वेश्चन है, वो आप सबको इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, आगे मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
fx equals to x square minus 8x plus k is 40, then find the value of k। क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि if sum of squares of zeros of polynomial, फिर हमें polynomial दे रखा है, तो सबसे पहले हमें इसके zeros पता होने चाहिए। तो यहां हमें क्या करना है, let fx equals to x square minus 8x plus k, ये हमें polynomial given है, ठीक है, and zeros of fx r, हमें क्या मानना है, एक तो मानना है अल्फा और दूसरा मानना है बीटा। यहां k की वैल्यू नहीं होने के कारण हमें क्या करना है, पहले इसके जीरोस मानने हैं, तो पहले हमने इसको जीरोस मान लिए अल्फा और दूसरा मान लिया बीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको करते रहेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस इज 40, कि अगर हम इसके जीरोस के स्क्वायर का सम करें, क्या करें, इसके जीरोस के स्क्वायर का सम करें, तो वो किसके इक्वल आएगा, 40 के इक्वल आएगा। तो मैंने सबसे पहले इनका स्क्वायर किया, इसके जीरो दो हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और फिर दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, जो कि हमें किसके इक्वल दे रखा है, 40 के इक्वल दे रखा है। तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वी नो दैट, देखिए यहां से हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, और हमें पॉलिनोमियल अगर गिवन है तो हम उसके कोफिशिएंट से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। कैसे करते हैं, देखिए वी नो दैट सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैंने बताया आपको -b/a। यहां हमारे पास 1 है, इसके साथ a, ये है b और ये है c। तो यहां से जब हमारे पास -b/a की वैल्यू होगी, तो b की वैल्यू है -8, b की वैल्यू क्या है -8, और यहाँ माइनस है, तो ये मैंने b की वैल्यू पुट की, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस, इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम है ना, तो सम अल्फा प्लस बीटा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा डॉट बीटा, और अल्फा डॉट बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a, होता है c/a। यहां से c की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, k दे रखी है, और a की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 8 आ गया, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा डॉट बीटा क्या आ गया, k आ गया। अब हमें क्या करना है, बहुत ही छोटा सा काम है, क्या, वी नो दैट, अगर आपको एक आइडेंटिटी पता हो, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस b का होल स्क्वायर, पता है सभी को, a प्लस b का होल स्क्वायर सबको पता है। मैंने a की जगह अल्फा ले लिया, b की जगह बीटा ले लिया, तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। यहां केवल हमें वैल्यूज पुट करनी है, कैसे देखिए, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 8, तो यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 40, तो यहाँ 40 हमने पुट किया, प्लस 2 मल्टीप्लाई अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, k, तो यहाँ हमने वैल्यू क्या पुट की, k पुट कर दी। अब आगे देखिए 8 स्क्वायर 64, 40 प्लस है, इधर जाके हो जाएगा माइनस, और यहाँ ये हो जाएगा 2k।
ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 24 आएगा, और 2 का जब डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो ऐसे हमारे पास ये क्वेश्चन होगा, ध्यान से देख लेना। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, हमें fx की वैल्यू दे रखी है x² - 8x + k, यहाँ से a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -8 और c हो जाएगा k। दूसरा हमने इसके जीरोस क्या मान लिए, अल्फा और बीटा मान लिया, जो कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस। तो सम किया हमने उनके स्क्वायर का, दोनों ने स्क्वायर करके सम किया तो कितना दे रखा था 40। यहाँ से हमने सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा फाइंड किया, और हमने ये फॉर्मूला लगाया और k की वैल्यू कितनी हो गई 12। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, आप इसको नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी ये जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक्सरसाइज 3.2 के लिए होगा। एक्सरसाइज 3.2 में हमें डिवीजन एल्गोरिथम दे रखा है, पॉलिनोमियल्स का डिवाइड कैसे किया जाता है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था और आज हम 10th क्लास में भी पढ़ेंगे। लेकिन उस डिवीजन एल्गोरिथम के साथ साथ हमें एक एक्स्ट्रा चीज और करनी है, वो एक्स्ट्रा ये करना है कि हमें क्या है, इसके अंदर पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल के 1 या 2 जीरोस हमें गिवन है, और बाकी के जो जीरोस बचे हुए हैं वो हमें फाइंड करने हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस भी डिवीजन एल्गोरिथम से होंगे। तो सबसे पहले आपको डिवीजन आना चाहिए 3.2 के लिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 3.2 से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3.1 हमने कंप्लीट कर ली। बस आपको करना क्या है, आपको छोटा सा काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। ठीक है, थैंक यू।